So again we are going to continue the gas laws lecture. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमिगेट्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। अभी आगे हमारे पास में डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। अब ये देखिए, अगर हमारे पास में कोई भी गैस मिक्सचर है किसी कंटेनर के अंदर, तो टोटल प्रेशर of the container will be a sum of partial pressures of each gas present in the gas mixture. अब partial pressure नया वर्ड है आप लोगों के लिए। So the partial pressure is what? Pressure of each individual gas. तो जैसे हम यहाँ पर देखें कि suppose we are having this container, ये हमारे पास कोई कंटेनर है and in this container we are having gas A जिसके मोल्स है N1। तो इसके कारण ड्यू टू दिस गैस प्रेशर विल बी P1। अब इसमें हमने दूसरे गैस मिक्स किया है गैस B, उसके मोल्स वी हैव एडेड N2। सो ड्यू टू दिस गैस द पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूशन विल बी P2 एंड द थर्ड गैस वी आर हैविंग गैस C and this is moles of this gas are N3 and the partial pressure is P3। तो जो टोटल प्रेशर है, the total pressure of the system or this container or vessel will be equal to, or that will be equal to the sum of partial pressures of each gas। Again I am saying कि partial pressure क्या है? Partial pressure is the individual pressure of each gas। So if we define this law, that is according to this law, according to this law, according to this law, pressure of a mixture of various gases in a vessel, that is total pressure, will be equal to the partial pressures of each gas present in the mixture। तो अब हम यहाँ पर ये देख लें कि जो P total है, P total will be equals to what? P1 plus P2 plus P3। अब in this container the volume is constant, whatever is the volume of container, the same will be the volume of all gases here, and the temperature will also same, that is at T Kelvin all gases are present here। So now we can apply the gas equation, that is according to gas equation, PV equals to nRT। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि P total will be equals to what? N total into RT upon V। सिमिलरली जो P1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? N1 into RT upon V, और P2 की वैल्यू P2 will be N2 into RT upon V, and P3 will be equals to what? N3 into RT upon V। अब say suppose this is equation 1, now we can put the values of PT, P1, P2 and P3। तो PT की वैल्यू क्या हो जाएगी? N T into RT upon V,
और ये हो जाएगा N1 RT अपॉन V प्लस N2 प्लस सॉरी RT अपॉन V प्लस N3 इंटू RT अपॉन V। अब हम यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास NT का वैल्यू है, P टोटल है, तो NT इस वाले इक्वेशन से हो जाएगा क्या, N1 प्लस N2 प्लस N3। और इफ वी सी कि यहाँ से अगर हमें किसी भी गैस का देखना है तो P1 की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज होगा किसके बराबर, कि N1 अपॉन N टोटल इंटू P टोटल, वेयर N1 upon NT is called mole fraction. Mole fraction of gas A. तो यहां से we will have this कि P1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, X1 into P total. This is second equation कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन की। दिस इज इक्वेशन 2 वेयर X1 क्या है हमारे पास, N1 अपॉन N टोटल। N टोटल क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3। सिमिलरली वी कैन सी कि P2 का जो वैल्यू होगा वो X2 इंटू PT P टोटल। दिस इज इक्वेशन 3 वेयर X2 क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, mole fraction of gas B, and P3 will be equals to what, X3 into P total. So this is equation 4. This is equation 4, that is, and X3 is what, mole fraction of gas C। और देखें हम, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, दैट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे भी देख सकते हैं, इफ वी ऐड ऑल दीज थ्री इक्वेशंस तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 की जो वैल्यू होगी वो X1 इंटू P टोटल प्लस X2 इंटू P टोटल प्लस X3 इंटू P टोटल, और P टोटल को कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी इंटू X1 प्लस X2 प्लस X3 एंड X2 प्लस X1 X2 X3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, दिस, दैट इज अगेन वी विल हैव PT इक्वल्स टू व्हाट, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यही डाल्टन्स लॉ है। किसी भी तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं हम बाय कंसीडरिंग देयर इंडिविजुअल इक्वेशन, दैट इज द P1 X1 T1, या यहाँ से इस वाले इक्वेशन को ले सकते हैं कि RT बाई कॉमन हो जाएगा, NT की वैल्यू ये एंड टोटल, एंड दिस इज PT। तो ये है हमारे पास डाल्टन्स लॉ। इसके बाद जो अगला लॉ है, नेक्स्ट लॉ इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ये देखें तो फर्स्ट थिंग क्या है कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ये हमें पहले इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन क्या होगा कि सपोज वी आर हैविंग एनी बॉटल ऑफ परफ्यूम, if we open the perfume bottle, then what will happen? The perfume particle will start moving from bottle to air or external space available. तो outside जो concentration है perfume particles का, that is the negligible initially, or that is zero we can say. And inside the bottle, the concentration of perfume particles is maximum. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि when we open the bottle, the movement of perfume particle starts from lower concentration to higher concentration. So this process is called diffusion. Simple word. तो कैसे डिफाइन करें कि movement of gas particles from higher concentration to lower concentration. Higher concentration to lower concentration is known as diffusion. Is known as diffusion. तो जैसे ये हमारे पास बोतल हो गया, ये इसका और लिड हो गया. लिड को ओपन करेंगे तो फ्रॉम दिस, यहां से गैस पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग. ये इनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया. सो दिस मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम हियर टू हियर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अब इफ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली. तो इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन के मूवमेंट ऑफ gas particles from higher concentration to lower concentration through a very tiny small orifice or a tiny pinhole is called effusion. तो बस इतना अंतर है. यहाँ पर क्या है कि ये लार्ज पोर है और लार्ज होल है. यहाँ पर वेरी स्मॉल होल होगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस इन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. अब देखो हम ग्राम्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं. डेफिनेशन according to Gram's law, rate of diffusion or effusion is inversely proportional to
the square root of molecular mass or density of a gas under identical conditions of pressure and temperature. तो here we can see के first का rate क्या होगा, के rate of effusion क्या होगा, that is the rate of effusion or diffusion, rate of effusion. इसको R से नोट करें तो ये क्या होगा कि change in volume of a gas divided by change in time, that will be considered as rate, that is the R will be equals to what, delta V by delta T. T is the T is time here, small t, or R can also be equals to what, the change in number of moles, divided by change in time. So that will be equals to what, delta N by delta T simply. तो कितना मोल बाहर चला गया गैस का. तो this is the rate, and according to Gram's law, Gram's law, R will be inversely proportional to what, mass, molecular mass, or R will be inversely proportional to the density of the gas. Because PM equals to dRT, mass is directly proportional to, molecular mass is directly proportional to the density of the gas under identical conditions of temperature and pressure. So यहाँ पर हम देख ले कि let the rate of diffusion of gas A, B, R1 and gas B, R2 at same temperature and pressure. तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि R1 अपॉन R2 का जो वैल्यू होगा वो रूट M2 by M1, और दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू व्हाट, रूट D2 by D1. कंडीशन क्या है कि प्रेशर रिमेन सेम, pressure will be same. So this is the basically a basic definition of Gram's law of diffusion. Suppose this is equation 1. अब देखो कंडीशन क्या है कि if two gases
are diffused at different pressures and same temperature is same temperature, but pressure is different. तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि rate will also be directly proportional to the pressure. जितना ज्यादा pressure होगा, suppose we are having one car tube, so inside tube if pressure is more, if we make one pinhole through a pin, then what will happen? Gas will start coming out. So the amount of the gas will depends upon the value of pressure inside the car tube or car tire, we can say. So in such conditions, what will happen? Let the pressure of gas A be P1 and gas B be P2. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में कि R1 upon R2 will become equals to what? P1 by P2 into root M2 by M1. This is another formula. अगर प्रेशर डिफरेंट है, then we will apply this formula. And also the rate of diffusion or effusion sorry, at various pressures for same gas follows first order kinetics. That is change in pressure, suppose that is minus dP by dt will be directly proportional to P. That is dP by dt is the change in the pressure. So rate of diffusion is what? Change in the pressure simply. So minus dP by dt will become equals to what? K into P, where P, K is the rate constant, where K is rate constant of diffusion. So if we integrate the equation, that is minus dP by P will become equals to K into dt. So by integrating the above equation in the limits of P1 and P2, that is minus dP by P, here limit we are having P1 and P2, and this is equals to K into dt, where T1 0 and T2. At T1 effusion is not started, so in that way what we will have, that we will get what? Log or time t, we can say, that is K into T will become equals to what? 2.303 into log P1 by P2.
By this equation also we can calculate. Condition is what? When the same gas is diffused under different conditions of pressure. Is it clear to everybody? So this is all about the Gram's law of diffusion, and problem I will discuss in the next class for all gas laws. Along with this, mainly the problems which are very important are with respect to Gram's law of diffusion. So here some trickiness in the problems is there, and advanced point of view, so many complicated problems can be framed under the heading of Gram's law of diffusion. Okay, then bye to everybody. In the next lecture, I will discuss some problems, some tricky problems I will discuss. So don't miss the lecture. Okay, bye to everybody.